जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। ये जो सीरीज चल रही है ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और इस चैनल पर हिंदी और जीएस की सीरीज चल रही है, प्रैक्टिस सेट सीरीज। ठीक है, अब तक हमने जीएस के 42 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए। आज हम 43वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, जिसमें शुरुआत के 3 जो प्रश्न होंगे वो आपके करंट से होंगे, उसके बाद आपकी डेट जीएस होगी। ठीक, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इत्यादि। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस शहर में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किया है? तो वो शहर है आपका ग्रेटर नोएडा। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में 2 लाख पदों पर भर्ती होगी, विभिन्न विभागों में 2 लाख भर्तियाँ होंगी। ठीक है, और नीतीश कुमार जी ने भी कहा है कि वैकेंसी आएंगी वहाँ पर 1 लाख तो पुलिस की आने वाली हैं और 10,000 आपकी यातायात पुलिस की आएंगी। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, देश में कौन सा विश्वविद्यालय ज्योतिष ओपीडी शुरू करने जा रहा है? तो सेकंड का उत्तर हो जाएगा सेकंड, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। ठीक, और ये कहाँ पर है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय? ये आपका वाराणसी में। कहाँ पर है? वाराणसी में। तीसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक यूनियन के एजेस फेडरेशन लाइफ इंश्योरेंस 50 किलोमीटर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी पहली बार भारत के किस शहर में नवंबर 2023 में किया जाएगा? तो ये है हैदराबाद शहर और थर्ड का आंसर हो जाएगा बी। ठीक, ये आपके 3 प्रश्न करंट के हो गए। अब हम पढ़ेंगे जीएस। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा है जो सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? कोर्ट दीजी, मोहनजोदड़ो, रोपड़ और चुनूदड़ो। तो इसमें जो रोपड़ है वो आपका सिंधु नदी तट पर स्थित नहीं है और फोर्थ का उत्तर हो जाएगा सी। फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, अगर पूछ लिया जाए कि रोपड़ कौन से राज्य में है तो ये रोपड़ आपका पंजाब में है। कहाँ पर है? पंजाब में। और किस नदी के किनारे है? तो सतलज नदी के किनारे अवस्थित है। सतलज नदी। कौन सी नदी है? सतलज। ठीक, पांचवा प्रश्न है, मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और मौर्य राजवंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। 5 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 5 का आंसर सी हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, दिल्ली का दूसरा शहर सीरी किसके द्वारा बनवाया गया था? सीरी जो शहर है, दिल्ली का दूसरा शहर सीरी, तो ये बनवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी ए के। ठीक है, 6 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 6 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, अच्छा एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि हौज ए खास अगर पूछ लिया जाए कि हौज ए खास किसने बनवाया था, तो वो भी आपका अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो आपकी 1556 में हुई थी। कब हुई थी? 1556 में। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, जब भी हम कोई युद्ध पढ़ते हैं तो एक तो उसकी तिथि याद रखनी है। क्या याद रखनी है? तिथि याद रखनी है। दूसरा किस किस के मध्य हुआ था? तो ये जो युद्ध है वो हुआ था आपका हेमचंद, ठीक है, और अकबर के बीच में। ठीक, हेमू और अकबर के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, इसमें हेमू की आंख में तीर लग गया और हेमू की सेना में खलबली मच गई और हेमू की सेना पराजित हुई थी। कौन जीत गया था? इसे अकबर जीता था। तो 7 का उत्तर हो जाएगा ए। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है 8वां, सालवाई की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी? तो सालवाई की जो संधि है वो 1782 में हुई थी। कब हुई थी? 1782 में हुई थी। और 8 का उत्तर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? 8 का उत्तर डी हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। और 9 का उत्तर हो जाएगा डी। 9 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है 10वां, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दी गई थी। कब? 23 मार्च 1931 को। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के कारण इन्हें गिरफ्तार किया गया था और लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के अंतर्गत इन्हें फांसी दी गई थी। किसके अंतर्गत? लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के। 10 का उत्तर हो जाएगा 23 मार्च 1931। आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 11वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्रता के बाद भारत के जो पहले वित्त मंत्री थे उनका नाम है आपका आर के शनमुखम चेट्टी। और 11 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 11 का आंसर बी हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? वो है आपका अनुच्छेद 14। कौन सा अनुच्छेद है? 14 है। और 12 का उत्तर हो जाएगा ए। 13वां प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा निम्न में से किसे सौंप सकता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति को? तो 13 का उत्तर हो जाएगा ए, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को इस्तीफा देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपता है। ठीक, तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना है। क्या है? लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है? तो 81 में है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, 14वां प्रश्न है, सूर्य के सबसे बाहरी भाग को कहा जाता है जिसे
सूर्य ग्रहण के दौरान देखा जा सकता है तो उसे हम बोलते हैं कोरोना। क्या बोलते हैं? कोरोना। और 14 का उत्तर हो जाएगा बी। 14 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 15वां प्रश्न है संगमरमर किस प्रकार की सेल है? तो संगमरमर कायांतरित सेल की श्रेणी में आती है। 15 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? 15 का उत्तर ए हो जाएगा। अगला है 16, ऑस्ट्रिया की राजधानी पूछ रहा है। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। 16 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? तो 17 का उत्तर हो जाएगा डी। धौलागिरी को श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है। एक आया था ब्लू पर्वत। ब्लू पर्वत किसे कहते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियों को क्या बोलते हैं? ब्लू पर्वत बोलते हैं। ये आपका पुलिस में पूछा गया था। ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन किसे बोलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन बोलते हैं। 18वां प्रश्न है सूर्यधार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सूर्यधार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपकी उत्तराखंड में स्थित है। और 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 19वां प्रश्न है निम्नलिखित में से अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहाँ पर है? तो ये है रुद्रप्रयाग में। कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में। और 19 का आंसर हो जाएगा ए। 19 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 20वां प्रश्न है बेसल थर्ड मानदंड अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बेसल जो है, बेसल जो मानक हैं वो बैंकिंग से संबंधित हैं। और 20 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 21वां प्रश्न है आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो 21 का उत्तर क्या हो जाएगा? जे.एम. कीन्स को। 21 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 22वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है? तो सबसे छोटा जिला है हापुड़ और सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। अगर उत्तर प्रदेश के जिले पूछे जाते हैं तो सबसे बड़ा जिला कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो लखीमपुर खीरी है। और सबसे छोटा जिला हापुड़ है। 22 का आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? 22 का उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस जनपद में है? मयूर संरक्षण केंद्र तो ये आपका है मथुरा में। और 23 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 23 का आंसर बी। 24वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो ये आपका आलमबाग में स्थित है। और 24 का उत्तर हो जाएगा ए। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है। आलमबाग कहाँ पर है? आलमबाग आपका लखनऊ में, एलको में। ठीक है, लखनऊ में है। 25वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है कहाँ पर? तो ये आपका नरौरा में है। कौन सा जिला है? बुलंदशहर। ये प्रश्न पुलिस में पूछा गया था। नरौरा कहाँ पर है? बुलंदशहर जिले में है। कहाँ पर है? बुलंदशहर में। 26वां प्रश्न है मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता था? तो सिराज ए हिंद कहते थे जौनपुर को। किसे क्या बोलते थे? सिराज ए हिंद, जौनपुर को। और जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? एफएसटी ने, फिरोज शाह तुगलक ने। किसकी याद में? एमबीटी की याद में, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम क्या था? जौना खां। क्या नाम था? जौना खां। ये जो मैं 3 फैक्ट बताया हूँ ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। पूछा जाता है कि जौनपुर की स्थापना किसकी याद में हुई थी? तो जौना खां की में। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। सिराज ए हिंद किसे बोलते हैं? तो जौनपुर को बोलते हैं। ठीक। अगला है 27वां प्रश्न उत्तर प्रदेश में होली का त्यौहार पर लट्ठमार होली मनाई जाती है। तो लट्ठमार जो होली है वो वृंदावन, बरसाना, मथुरा या गोकुल? तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बरसाना में मनाई जाती है। कहाँ पर? बरसाना है। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर क्या है? वो बरसाना। 28वां प्रश्न है प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस घराने से संबंधित हैं? तो ये इटावा घराने से संबंधित हैं। और 28 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 29वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश में महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का श्रेय जाता है जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो वो कौन सी पत्रिका थी? बालबोधिनी, सरस्वती, सितारे हिंद या उदंत मार्तंड? तो वो पत्रिका का नाम है बालबोधिनी। 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 30वां प्रश्न है पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? तो पानी का जो क्वथनांक बिंदु है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और 30 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? 30 का आंसर ए हो जाएगा। 31वां प्रश्न है जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विपथित होता है? ठीक है, सबसे कम कौन सा रंग? तो इसका हो जाएगा विपतन मतलब विक्षेपण। सबसे कम विक्षेपण किसका होता है? तो सबसे कम जो विक्षेपण होता है वो लाल रंग का होता है। और सबसे अधिक किसका होता है? वो बैंगनी का होता है। ठीक है, दोनों याद रखने, लाल और बैंगनी। तो 31 का उत्तर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? सी। 32वां प्रश्न है उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है आपका 7। क्या होता है? 7। 7 से जब कम होगा तो अम्लीय और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय। ठीक है, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। ठीक। मनुष्य के शरीर का पीएच मान पूछा जाए तो 7.0 से 7.8 के बीच में होता है। कितना होता है? 7.0 से 7.8 के बीच में। 33वां प्रश्न है जठर रस में डुबोने पर पीएच का पेपर कैसे रंग का हो जाएगा? तो पीएच का जो पेपर है, पीएच पेपर वो लाल रंग का हो जाएगा। और 33 का उत्तर हो जाएगा बी। 33 का आंसर क्या हो जाएगा? बी।
34 है बेरी एक रोग है जो किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी। ठीक है, रोग भी याद रखने हैं और रासायनिक नाम भी याद रखने हैं विटामिन के। विटामिन A की कमी से होता है रतौंधी, B की कमी से बेरी, C की कमी से स्कर्वी, D की कमी से हो जाता है आपका सूखा रोग जिसे हम रिकेटस भी बोलते हैं। ठीक है, और E की कमी से बांझपन की समस्या होती है और K की कमी से रक्त का थक्का न जमना। और एक और बीमारी जैसे जीरोथैलेमिया बोल दे तो ये भी विटामिन A की कमी से होने वाला रोग है। कौन सा? जीरोथैलेमिया। ऑस्टियोमलेशिया बच्चों में रिकेटस होता है, हड्डी का रोग, और ऑस्टियोमलेशिया ये बड़ों में होता है, ये भी आपका हड्डी का ही रोग है। इसमें हड्डी में क्या होते हैं? छिद्र हो जाते हैं। 35वां प्रश्न है रेड डाटा बुक में किसका विवरण दर्ज होता है, तो रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त पौधों व जीवों का विवरण होता है। 35 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 36वां प्रश्न है वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था? मॉन्ट्रियल में, ओसाका में, जेनेवा में या फ्लोरिडा में? तो 36 का उत्तर हो जाएगा आपका ए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मॉन्ट्रियल में। ठीक है, मॉन्ट्रियल में बना था। मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब हुआ था? तो ये आपका 1987 में हुआ था। कब हुआ था? 1987 में हुआ था। ओजोन परत के संरक्षण हेतु ये समझौता था जिसके तहत क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC तथा हैलोजन गैसों पर नियंत्रण लगाने की बात कही गई थी जो किसे ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है, कौन सी गैस मुख्यतः उत्तरदायी है? तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे बोलते हैं CFC। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है? तो वो आपका ओजोन परत क्षरण को रोकने से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है 37 पुस्तक है वार एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये है, इसके लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय। 37 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, लियो टॉल्स्टॉय। 38वां प्रश्न है विधान चंद्र रॉय पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, और 38 का उत्तर हो जाएगा बी। 38 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 43 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे 44वां प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।